ठीक नहीं रहता तो हमें पता है तनाव हो सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, हमारे को हमारा पूरा जीवन खराब हो सकता है, आपको बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। और उस टॉपिक के बारे में, लाइफ स्टाइल को सिखाने के लिए आज जो आ रहे हैं ना, मैं तो उनका इतना बड़ा फैन हूं। मैं सही बता रहा हूँ, और एक प्रॉमिस करके कर रहा हूं अभी आपसे, आप लोग पेन डायरी लेके स्क्रीन के सामने रहिए। अभी ये जो 30 मिनट का 35 मिनट का जो सेशन रहेगा ना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्योंकि पिछले 6 साल से नहीं, मैं बोल सकता हूं कि पिछले 20 साल से मैं उनसे लगातार सीख रहा हूं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। तो एक बार क्लैप करें, बुलाएं उनको। तो एक बार पूरी स्क्रीन को, मैं तो बोलूंगा पूरी स्क्रीन को लाल कर दीजिए आप लोग। आप जो है रिएक्शन में जाके उनको वेलकम टाइप कर सकते हैं। मैंने तो हार्ट रिएक्शन दे दिए हैं। तो आप सभी की जोरदार और जिंदा दिल तालियों के साथ में मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ हमारे सभी के मेंटोर और जबरदस्त पर्सनालिटी, मिस्टर तेजेंद्र पाल सिंह सर। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय सर, आप इतना मेरी आवाज सही आ रही है सर? यस सर। ठीक है। आप जब इतना कुछ बोलते हो ना, तो जो बोलने वाला होता है उसके पे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है कि शायद मैं और बेहतर कुछ बात करने की कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच सर, आपके प्यार के लिए, क्योंकि इस प्यार की वजह से ही हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं। अदरवाइज सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट में अपनी बात करने की, 99% मैं इसको कंप्लीट करूंगा। सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप में से जो भी हमारे क्लब के अभी करीबन 623 लोग हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो एक रिलेशन, मान लो आप मेरे को अपना भाई समझ के सुनेंगे तो अच्छा है, ठीक है ना? ब्रदर समझ के सुनेंगे तो अच्छा है। उसमें तो आपको लगेगा कि मेरा भाई बोल रहा है ना, छोटा बड़ा भाई। बहुत कम उम्र वाले हैं वो चाचा या ताऊ समझ सकते हैं, मगर आप कुछ ना कुछ रिलेशन समझ के सुनिए, ठीक है ना? तो अभी सब्जेक्ट हमारे डिजीज के ऊपर भी होते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर भी होते हैं, क्योंकि हम सब कोचेज हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या, वेडनेसडे को एक स्टोरी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ में इस तरह चेंजेस हुए, किस तरह से मेरी वाइफ की डेथ हुई, दूसरी शादी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद कैसे अपने आप को फिट किया। उसके बाद जब मेरा एक्सपीरियंस लिया गया था, मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं अपना परिचय से शुरू करूंगा। छोटी सी मेरी 3-4 स्लाइड की स्टोरी है, मैं आपको पहले वो बताऊंगा। मेरा नाम तेजेंद्र पाल सिंह है, और ये मैं इस तरह से था आज से 18 साल पहले। ये मेरी 18 साल पहले की फोटो है, शिमला में, ठीक है, मेरी और मेरी वाइफ की, आप देखिए। और इसी दिशा में अगर मैं जाता रहता तो मेरी क्या होती हालत, ठीक है। 18 साल पहले मैं इस तरह से हो चुका था। और उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों की ये हालत थी 18 साल पहले, अभी ये है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक एक मिनट के 2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप हमारे आज के सेशन के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाए। ओके, रेडी हैं आप? रेडी है तो ऐसा कर सकते हैं, है ना? नहीं रेडी तो ऐसे कर सकते हैं। और मेरी बात समझ में नहीं आए तो घुमा सकते हैं सर, है ना? चलिए, पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आज का सेशन मुझे सुनना चाहिए। आप ही अपने आप के लिए बेस्ट हैं और कोई आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने से आपसे बात करो, अपने आप पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। आपको ये लगेगा नहीं वो मेरे लिए कर ले, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। मैंने नहीं देखा कोई किसी के लिए कुछ करेगा। अपने आप के लिए आप ही ठीक करोगे अपने आप को, और आप ही बिगाड़ोगे अपने आप को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जहां से शुरू होगी वो है अपने आप पे रखो कि मेरी वजह से हुआ है। यस। मेरे कोच ने, मेरी मम्मी ने, सबने बोला होगा, वो बात में आपको पता चलेगा कि हाँ उन्होंने बोला था, लेकिन स्टार्ट गलती हुई है इधर से। तो अपने आप को आप अगर पुश करेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर लगेगा उन्होंने तो बोला ही नहीं तो फिर मैंने करा ही नहीं, ये थोड़ी ना रीजन होता है। दिस इज नॉट द रीजन। अपने आप को अगर बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। बट हाँ, कभी कभी इतना टेंशन में आ जाता है इंसान, इतना डिफिकल्ट टाइम होता है। ये बात ध्यान से सुनिए। यू नीड समवन, और जो उस टाइम पे व्यक्ति आपके पास आके बोलता है साइना क्या हुआ, और जो आपसे डिस्कस करने के लिए रेडी होता है, वो ही बेस्ट है। उसको हमेशा याद रखो और हमेशा उसका साथ दो। आप ही अपने एक छोटा सा वीडियो, You may have ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, उसके बाद हम अपनी बात You may have 1,000 problems until you have a health problem, and then you have only one problem. You there with me on this? हजारों प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको,
और फिर एक दिन हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर उसके बाद आपको एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है हेल्थ। पैसा माने नहीं रखता, रिश्ते माने नहीं रखते, काम माने नहीं रखता, प्रमोशन माने नहीं रखता, और उन सब चीजों को लेके जिसको लेके आप परेशान हो रहे थे कि सर मेरी बात कोई सुनता नहीं है, ये मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, ये मेरी पगार नहीं बढ़ रही है, सर ये मेरा माल नहीं बिक रहा है, सर कंपटीशन बहुत आ गया, ये सब साइड हो जाती है, बातें बेमाने हो जाती है, बिकॉज एक चीज जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी हेल्थ, उसकी वाट लगा चुके हैं आप, क्योंकि आपने फिलॉसफी रखी है आ सांड मुझे मार। ओके, तो मुझे लगता है आप अभी सीरियस हो ना, ठीक है ना। दो वीडियोस मैंने इसलिए दिखाए आपको कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने आप को समझने के लिए। शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। मैं टाइम मैनेजमेंट वर्ड से शुरू करूंगा। मुझे विश्वास है कि लास्ट तक आपके ये विचार बदल चुके होंगे कि टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता। ऐसा सोच सकते हो क्या आप कुलदीप जी? लास्ट में आप सोचोगे ये क्या हो गया यार, टाइम मैनेजमेंट की बात चली, ये तो बता रहे टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। ये आज आप महसूस करोगे, और कुछ पॉइंट्स अगर लिख लोगे तो शायद आपको फायदा होगा, क्योंकि मेरे को लिखने का बहुत फायदा होता है। मैंने अपना परिचय जैसे आपको दिया, 18 साल पहले मेरी स्थिति बहुत खराब थी। अभी मेरा 13 जुलाई को मैं 60 ईयर कंप्लीट हो जाऊंगा। मेरी उम्र के मैंने बाकी लोगों को जो देखा है कि बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं उनके लाइफस्टाइल की खराब होने की वजह से, या उनके खाना पीना गलत होने की वजह से। तो मैंने एक चीज शुरू में, आज आज सुबह एक्सरसाइज करवा रहे थे तो हमारे क्लब में मुकेश मेहरा जी एक्सरसाइज करवा रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उनकी छोटी सी बेटी साथ में एक्सरसाइज कर रही थी। तो मुझे वो बात जिमरॉन सर की याद आई कि हम जो कहते हैं लोग वो नहीं करते, हम जो करते हैं लोग वो करते हैं। आप एग्री हैं तो ऐसा करिए, नहीं एग्री तो ऐसा कर सकते हैं। हम जो करते हैं चाहे घर पे ही क्यों ना हो, हम जो करेंगे वो फैमिली देखेगी। लोग लोग तो घर के भी लोग ही होते हैं, है ना। हम जो कहते हैं लोग वो नहीं करते, हम जो करते हैं लोग वो करते हैं। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। मेरे 3 पार्ट में ये बात होगी बहुत शॉर्ट में। नंबर 1 कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम है क्या। अब इसके लिए मैं सबसे पहली बात कर रहा हूं, आपके पास किसी के पास भी 1 मिली सेकंड भी ज्यादा है 24 घंटे से? किसी के पास है तो बताइए, नहीं है तो ऐसे कर लीजिए। प्रकाश जी ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं है तो 24 ही है ना, जिससे ज्यादा तो नहीं है। इसलिए हम लोग कई बार एक अक्सर ये पूछते हैं लोगों से कि टाइम की क्या वैल्यू, कहते हैं टाइम तो बहुत कीमती है जी। आप में से कोई ये बता सकता है टाइम की कीमत क्या है? मैं किसी से भी रेंडमली पूछूंगा कि टाइम की कीमत क्या है। रजनीश जी, रजनीश जी, यस, यस रजनीश जी, टाइम की क्या कीमत है सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टाइम की क्या कीमत, वैल्यू है सर? सर टाइम की अहमियत जब पता चलती है जब ट्रेन के पास पहुंचते पहुंचते और ट्रेन निकल जाती है सर। ओके, ये तो एक एग्जांपल हो गया, मगर टाइम की क्या आप मानते हो कुछ वैल्यू है? बहुत वैल्यू है सर। नंबर 1 में टाइम ही है जो ऐसा जो कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं बताता हूं आपको कि टाइम की कोई वैल्यू है ही नहीं है। टाइम की अगर वैल्यू होती तो बहुत से लोग जो बहुत पैसा है मरते नहीं। टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, यू कांट परचेज इट। 1 मिली सेकेंड भी आप खरीद नहीं सकते हो। देखिए ये जो टाइम अभी आप जिस पे चल रहे हो। नंबर 2, अब बात आती है कि आप क्या किसी का पैसा ले सकते हो? आप पैसा ज्यादा कमा सकते हो, क्या किसी का आप टाइम ले सकते हो? इवन हम फैमिली में टाइम दे दें, मान लीजिए मेरे घर पे किसी को प्रॉब्लम हो, मुझे लगे मेरे पास 80 साल हैं मेरे खाते में, है ना, और मेरे फैमिली में कोई बीमार हो गया, मुझे लगता है शायद वो जल्दी इस दुनिया से जाने वाला है, तो मैं 5 साल उसको दे दूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कुंदन मीना जी, पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए नंबर 1 टाइम की कोई कीमत नहीं है। नंबर 2, हम किसी दूसरे का टाइम ले नहीं सकते। आपके पास जो है वो फिक्स है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सुबह सुबह आप सोचोगे कैसी एग्जांपल दे रहा है। हमारी जन्म तिथि सबको पता है। क्या आप में से किसी को ये पता है आपकी डेट ऑफ डेथ क्या है? नहीं पता तो ऐसा करिए, बताइए, मैं आपका बिल्कुल भगवान मान लूंगा। ठीक है, अब जब डेट ऑफ डेथ नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, है ना, शुरू शुरू सुबह सुबह कुछ ऐसी बात करनी चाहिए ताकि आप सीरियस हो। ये मेरी डेट ऑफ डेथ है और ये मैं हूं। मैं अपनी डेथ की तरफ रोज बढ़ रहा हूं। एक दिन आएगा मैं इससे मिलूंगा और चला जाऊंगा। अब आप सोच रहे हो यार टीपी सिंह की डेथ, डेट ऑफ डेथ है, वो मरे तो मरे, हमें क्या लेना है? ये आपकी भी फिक्स है, गलतफहमी मत रहिए। फिक्स आपकी भी है। अभी हंसी आई आप सबको, और टीपी सिंह की डेट ऑफ डेथ फिक्स है, हमें क्या लेना? ये आपकी भी फिक्स है। इसलिए टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आगे मैं बताऊंगा कैसे आपको आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और मैं वही चीजें डिस्कस करूंगा जो मैं अपने जीवन में कर रहा हूं। ओके, अब टाइम की बात आती है, दूसरे का टाइम नहीं ले सकते। अब वैल्यू क्या है टाइम की, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा।
आप में से कोई व्यक्ति ईमानदारी से ये बताए कि कभी जिंदगी में वो किसी क्लास में फेल हुआ है? मुझे लगता है कि 660 लोगों में से कोई तो हुआ होगा। कभी फेल हुआ है किसी क्लास में? फटाफट एक व्यक्ति कोई हैंड रेस करेगा, सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा अगर वो फेल हुआ है। ओके, खेला मीना जी, खेला मीना जी से बात करेंगे, सबसे पहले उनका हैंड रेस हुआ है। खेला मीना जी, अ, आप जिंदगी में कभी, एक बार मैं ये कोशिश करूंगा कि हम शॉर्ट में बात करें, आप कभी फेल हुए हैं? जी सर। ओके, तो फिर उसकी वैल्यू क्या देनी पड़ी आपको, कीमत क्या सर देनी मुझे पड़ी? ये सर मुझे ये वैल्यू देनी पड़ी थी कि मैं लास्ट बीए फाइनल था, तब मेरे जी पास दोनों बच्चे थे। जी। उस वक्त सर घर की काफी जिम्मेदारी थी सर, नहीं, उस वक्त मैं ना आप आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप फेल हुए तो उसके बदले में आपको क्या नुकसान हुआ? सर मुझे इतना नुकसान हुआ कि मैं कभी जीवन में कभी फेल नहीं हुई, और लास्ट बीए में फेल हुई थी सर। बीए में फेल हुई, आपको आपको नुकसान जो हुआ, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, 1 साल का नुकसान हुआ। सर 1 साल का नहीं, मुझे 2 साल का नुकसान हुआ था तब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैंड ओवर करेंगे। अब आप सभी सोचिए कि 1 साल की वैल्यू उसको पता है जो जिंदगी में कभी फेल हुआ हो। टाइम की वैल्यू अभी समझ में आएगी आपको? चंचल, सुन रहे हो? है ना? आपकी आप बहुत छोटे हो, आपके लिए एंजॉय करने के लिए बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत ये चीजें काम आएंगी। नंबर 2, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सैलरी नहीं मिली हो, उससे पूछिए, पूछिए कि 1 महीना कैसे गुजरता है। 1 महीना, हर व्यक्ति का एक बजट होता है। प्रवीण जी, सर, सैलरी कभी ना मिली हो, कैसा महीना गुजरता है, शॉर्ट में बताएंगे? सर मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक दिन जो निकालने का होता है, जो एक एक साल के, बहुत ऐसा लंबा लगता है कि एक दिन कैसे निकलेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बस इतना प्रवीण जी जितना जवाब हम सब देंगे जिनसे मैं बात करूंगा। इसके बाद आ गया, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट एडमिट रहा है कभी, 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए? हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो, किसने एड्रेस किया था? फटाफट स्पॉटलाइट करेंगे, को प्लीज मदद करेंगे मेरी, किसी भी, कोई किसी को भी अब स्पॉटलाइट करिए एक व्यक्ति को। यस, मनीष जी, हॉस्पिटल में आप एडमिट रहे हैं, जी बिल्कुल सर। वो 1 वीक कैसा गुजरा? सर बिल्कुल नरक के जैसे होता था, कोई मिलने नहीं आता क्योंकि मिलने देते नहीं थे किसी से। तो थैंक ऐसा यू है सर, जितनी जल्दी जाऊँ यहाँ से बेटर रहेगा। थैंक यू सर। और उसके बाद मैं आता हूं, कोई व्यक्ति किसी भी वजह से, मैं अब इसके लिए हैंड रेज नहीं करवाऊंगा, कोई आदमी, उससे पूछिए 1 दिन की वैल्यू क्या है, कि अगर वो 1 दिन भूखा रहा हो, वजह चाहे कुछ भी हो, उसको पता है 1 दिन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 1 घंटा, मैं, अब मेरी उम्र तो 60 ईयर्स हो गई, आप में से बहुत सारे लोग यंग हैं, तो कभी किसी का इंतजार करना पड़ा हो, तो आपको पता है 1 घंटे की वैल्यू क्या होती है। वेट करने के वाले को पूछो दिलीप जी ने किया इंतजार, तो इंतजार की वैल्यू कैसी होती है सर, शॉर्ट में बताएंगे, एक लाइन में? बिल्कुल सर, इरिटेशन आ जाती है जब किसी का इंतजार करते हैं। मैं एक बार किसी का इंतजार कर रहा था, नहीं, फिलहाल जब बस, वकील साहब। बस इतना ही, इतना इरिटेशन होती है ना बहुत सारी। थैंक यू सर, आज शॉर्ट में बात करेंगे। अच्छा, किसी की ट्रेन मिस हुई? ट्रेन मिस हुई है किसी की? जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसी से बात करेंगे। अब क्वेश्चन दिलीप जी से, हैंड रेस किया उन्हीं से करते हैं। आपकी ट्रेन मिस हुई है? बिल्कुल सर, हुई है कितने मिस। कितने एक कितने बार नहीं, टाइम कई की, बार हुई है। कितने टाइम की वजह से? टाइम पे मुश्किल से 1 मिनट। 1 मिनट। तो आपको पता है उसमें आपका कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल सर, जहां जाना था वहां नहीं जा पा रहे। नहीं जा पाए, तो आपको कम से कम 24 घंटे का नुकसान हुआ। दूसरे दिन बिल्कुल। की ट्रेन, थैंक यू सर, चार 4 घंटे बैठा रहा और ट्रेन नहीं मिस कर दी सर। थैंक यू सर। उससे पूछिए 1 मिनट की वैल्यू जिसकी कभी ट्रेन मिस हुई है, मेरी भी हुई है। ठीक है ना? वैल्यू, वैल्यू मैं एहसास करवा रहा हूं टाइम की वैल्यू का। अब 1 सेकंड की वैल्यू वही जानता है कि अचानक एक्सीडेंट से बच गया, मेरे साथ हुआ है। अगर 1 सेकंड गाड़ी आगे पीछे हो जाती तो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद आती है 1 मिली सेकंड की बात। मिली सेकंड उससे पूछिए जिसने अपना ओलंपिक का पदक खो दिया। 1 मिली सेकंड क्या होता है, वैल्यू, हर व्यक्ति के लिए टाइम की वैल्यू अलग अलग है। समझना यह है कि हमारे लिए क्या है, उसके लिए आगे मैं आपको बताऊं। अब बात आती है लास्ट में, गया तो गया, टाइम तो गयो, ये तो गयो, है ना? अब आप किसी की मैरिज में नहीं जा पाते तो उसमें नुकसान होता है, आप जिंदगी भर नहीं जा पाओगे उसकी मैरिज में, क्योंकि दोबारा तो होने वाली नहीं। आप किसी की डेथ में नहीं जा पाओगे तो जिंदगी भर के लिए नहीं जा पाओगे। आप किसी बर्थडे में नहीं जा पाओगे तो 1 साल लेट हो गए। ठीक है ना? इसी तरह ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम तो बोलते 5 मिनट लेट हो गए, मगर उस 5 मिनट में या ना जाने पे हम कितने घंटे या कितने दिन, कितने महीने, कितने साल या परमानेंट हमेशा के लिए लेट हो जाते हैं, वहां नहीं जा पाते। तो आज थोड़ा सा एहसास हुआ आपको टाइम की वैल्यू। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि टाइम वेस्टिंग कल्प्रिट्स क्या है।
कौन से ऐसे दोषी हैं जो हमारे टाइम को खाते हैं? मैं पक्का, मुझे विश्वास है 666 लोगों में से कम 600 लोग तो होंगे जो सोशल मीडिया का नाम लेंगे। हैं ऐसे 600 लोग? ठीक है, हैं। अच्छा, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर टाइम नहीं लगाते वो हैंड रेज करेंगे, एक बार हैंड ओवर करेंगे, जो सोशल मीडिया को टाइम वेस्ट नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है आदित्य? आप आदित्य को स्पॉटलाइट करेंगे थोड़ा, इससे बात करते हैं, ये कैसे हो गया भाई? ये आदित्य, आप क्या सोशल मीडिया पे टाइम नहीं लगाते हो? नहीं सर, बस देख के कुछ भी मैसेज आता है मैं वहां से एग्जिट हो जाता हूँ, मैं टाइम नहीं लगाता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है जो सोशल मीडिया के, अभी तो देखिए सिर्फ कितने हैंड रेज हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, शायद 15-20 हैंड रेज हुए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हैंड ओवर कर सकते हैं। बहुत बड़ा कल्प्रिट है सोशल मीडिया। क्या करता है वो? हम लोग सोचते हैं भी हमें इंटरनेट फ्री मिला हुआ है, कितने भी जीबी यूज कर लो, 1 जीबी इतने दिन में इतना है, इतने दिन में इतना है। मगर आपको ये एहसास होना चाहिए, सोशल मीडिया सबसे कीमती चीज जो आपकी कॉस्ट, ये कॉस्ट देनी पड़ती है आपको, और सबसे बड़ी कॉस्ट है उसमें टाइम की, जो आपका टाइम खा जाता है, जो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं, जो आप 1 मिली सेकेंड भी खरीद नहीं सकते हो, 1 सेकेंड भी खरीद नहीं सकते हो। सोशल मीडिया आपका वो टाइम खा जाता है, आपका फोकस खाता है। आप करने वाले कुछ और होते हैं, करने कुछ और लगते हैं। ये कल्प्रिट है जो सबसे ज्यादा। उसके बाद है टीवी। टीवी देखने का शौक बहुत लोगों को होता है, टीवी लगा के बैठे हैं। और मैं हैरान हूं, ऐसे सीरियल्स मैंने अपनी फैमिली में कुछ लोगों को देखा, जो फीमेल्स के सीरियल है, मेल को इतनी आदत पड़ गई। एक वो पता नहीं फैमिली का सीरियल आता है, एक सरदार जी भी हैं उसमें, मैं तो नाम ही नहीं जानता हूँ कुछ सीरियल का। तो ऐसे सीरियल देखने में उनको याद रहता है 8 बजे सीरियल शुरू होना है, मुझे देखना है, खाना खाने से पहले या बाद में, या वहां बैठ के खाना खाएंगे। दूसरा कल्प्रिट टीवी है। मैं आपको इसकी सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और तीसरा है मीटिंग्स विदाउट एजेंडा। ये मैं अपनी टीम को भी कहना चाहता हूँ। मीटिंग्स विदाउट विदाउट एजेंडा। आपकी मीटिंग कर रहे हो आप, मगर उसमें ये तय नहीं है कि किस विषय पे बात करना है। 100% आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वो खा लेंगे। अगर आपको तय हो कि मुझे किस विषय में बात करनी है, तो निश्चित तौर पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस मीटिंग को कर सकते हो, और उसका बहुत अच्छा आउटपुट भी आएगा। ये ऐसे कुछ कल्प्रिट हैं जो हमारे टाइम को खाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कई बार हम, वैसे ज्यादा तो आजकल सोशल मीडिया है। अब बात आती है, थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान से सुने। आई थिंक आज के बाद आपके कुछ ना कुछ चेंजेस आप करोगे। अगर आप पहले से कर रहे हो तो उसको इंप्रूव करोगे। अब बात आती है कि हमें इन चीजों से बचना कैसे है। टाइम की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गई, उसके कल्प्रिट हमें समझ में आ गए, मगर इससे बचना कैसे है? हम लोग इसके शिकंजे में हैं तो कैसे बचेंगे? नंबर 1, पहली बात तो आज से दिमाग में निकाल दीजिए कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट इसका नाम रख दीजिए। टाइम को कैसे मैनेज करोगे आप? 4 व्हीलर गाड़ी, जो मेरी उम्र के लोग हैं उस जानते होंगे, पहले मारुति आती थी या कुछ और थी, उसमें टाइमिंग आउट हो जाती थी। फिर गाड़ी की टाइमिंग आउट हो गई, वो पटाखे मारने लगी, मिसिंग मारने लगी। सुना केशव जी कि भाई ऐसे टाइमिंग आउट होगी गाड़ी की। वो टाइमिंग आउट होती थी, टाइम बोला था जाता, टाइमिंग आउट करना गाड़ी को ठीक पड़ता था। अभी क्रिकेट में देखते हो ना यार, फला प्लेयर की टाइमिंग अच्छी नहीं है। अरे टाइमिंग अच्छी नहीं करनी किसने? ठीक है, प्लेयर ने। तो इसका मतलब हमें सेल्फ मैनेजमेंट, मैंने 2 एग्जांपल दिया आपको, हमें मैनेज करना है खुद को। हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब से मैंने अपने आप को मैनेज करने सीखा, तो उसी टाइम में मैं बेहतरीन रिजल्ट लेने लगा हूं। अब उसको कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो आज की साफ बात, टाइम, आप ये नहीं कहोगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट लिख दो इजिकल टू सेल्फ मैनेजमेंट। हमें खुद को मैनेज करना है। टाइम उतना ही रहेगा जितना है। अगर आप सुबह उठोगे तो उठोगे, नहीं उठोगे तो 5 तो बजने बजने हैं। ये नहीं कि आपके उठने पे 5 बजेंगे, चलो मैं उठ गया 5 बज जाए, ऐसा नहीं होने वाला। वो तो 6 भी बजेंगे, 7 भी बजेंगे, 8 भी बजेंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे को फायदा हुआ है, वो है आपका नंबर 1 तो ये है कि हमें व्यस्त होना है, अस्त व्यस्त नहीं होना। ट्रिपल P फॉर्मूला है, प्लान योर प्रोग्राम देन प्रोसीड। अब ये कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले प्लान करो अपना प्रोग्राम, फिर प्रोसीड करो, फिर आगे बढ़ो। अगर आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं होगी, पिछले दिनों में एक एग्जांपल दी थी, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, 1 मिली सेकंड की डायरेक्शन भी मेरी, मिली सेंटीमीटर की डायरेक्शन भी मेरी गलत हो जाएगी तो मैं दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा। 1 मिली सेकंड की डायरेक्शन, समझते हो लाइफ में डायरेक्शन गलत होने का मतलब?
तो प्लान करें हमारे प्रोग्राम को, तब आगे बढ़े। अब प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की सब्जेक्ट है वो है टू डू लिस्ट। मेरे को इसका बहुत फायदा हुआ है। इवन मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिंट करवा रखी है। ये मेरी टू डू लिस्ट है। इसमें लिखा क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मैं जस्ट ये बताना, थोड़ा सा इतना ये पढ़ सकते हो, आपके लिखा है जरूर, सब पेजों पे लिखा है। ये तो आप देख रहे हो ना, ये लिखा तो है। क्या लिखा हो सकता है आपको पढ़ने में नहीं आए। अब इसमें क्या करना है, मैंने इस लिस्ट में क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं डेट देख लेता हूँ, 2 दिन की टू डू लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि पेज बड़ा है तो बहुत सारी चीजें मैं वेस्टेज नहीं करना चाहता। इसमें मैं 2 दिन की लिस्ट बनाता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है। टू डू लिस्ट में डेट लिखी होती है। ये आपको आपके अमेजोन पे भी मिल जाएगा, थिंग्स टू डू के नाम से, या टू डू लिस्ट। नंबर 1 कि हमें क्या क्या काम 6 तारीख और 7 तारीख को करने हैं। नंबर 2, टॉप प्रायोरिटीज क्या है। टॉप प्रायोरिटीज इसमें क्या है, मुझे एक्सिस बैंक में जाना था, मुझे कस्टमर्स का ऑर्डर लगाना था, और फिट फ्रॉम होम के लिए कुछ लोगों को कॉल करना था। एक व्यक्ति है पवन, उसको कॉल करना था। ये टॉप प्रायोरिटीज हो गई। ये टॉप प्रायोरिटीज है मेरी। नंबर 2, फॉर टुमारो, कल के लिए मुझे क्या काम है, इसी पेज पे लिखा हुआ है। नंबर 3, अपॉइंटमेंट्स, मुझे किससे मिलना है। नंबर 4, नोट्स। छोटी सी एक पेपर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, छोटा सा एक पेपर। थिंग्स टू डू लिस्ट बनाना शुरू करें। इवन आपने आपने देखा होगा कि भारत में अभी तो ऑनलाइन होने लग गया, जब बिजली का बिल भरते थे, कितने लोग ऐसे ऐसे हाथ वेव करेंगे जो लास्ट डे कर, अरे 10 तारीख है, देख लेंगे, रख दो अभी। क्या कर रहे हैं, 10 तारीख है ना लास्ट डेट। और लास्ट डेट में इतनी लंबी लाइन होती थी, फिर अपनी वाइफ को बोलते तू चल, महिलाओं की लाइन कम होती है, जल्दी बिल भरा जाएगा, नहीं तो कट जाएगा कनेक्शन। हम लोगों को आदत पड़ी है लास्ट मोमेंट पे कुछ करना है। इसलिए अपने दिन को प्लान करना शुरू करें, अदरवाइज आपका दिन आपको खा जाएगा। या तो आप दिन को यूज करिए या दिन आपको यूज करेगा। ये भी सुना होगा आपने, जिम रॉन की ही कोट है कि आप दिन को यूज करिए या दिन आपको यूज करेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ लिस्ट बनानी है, और इसमें ऐसी लिस्ट में ऐसी चीजें भी लिख सकते हो, कुछ चीजों चीजों को हम टाल नहीं सकते हैं, डिफिकल्ट होती हैं, मैं कह रहा हूं उनको पहले करना चाहिए। अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट, डिफिकल्ट, ये सब चीजें आप नोट करिए। अगर आपने आज के बाद काम लिखने शुरू कर दिए तो ना तो बीवी से डांट खाओगे ना अपने फादर से डांट खाओगे, ना बड़े भाई से डांट खाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सब्जी लाना भूल जाते हैं, और ये टू डू लिस्ट सिर्फ मेरे मेरे पास ये बैग तो रहता ही है, मगर इस बैग के साथ ये लिस्ट मेरे हाथ में रहती है, गाड़ी में भी। आप कभी देख लेना, या कभी अगर मैं मीटिंग में आऊंगा तो आप बैग में से मुझे पूछोगे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो इसमें मैं आप जैसे आज की एग्जांपल दूं कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है आज की डेट में मुझे क्या क्या काम करने हैं। मुझे आज यस फास्टैग की बात करनी थी, मुझे कूलर लेना था क्रोमा से, भूल रहा था, लिख लिया। फ्रिज मुझे परचेज करना था नया, सोलर लगा हुआ, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी थी। फिर उसके बाद आईसीआईसी बैंक में मुझे कुछ काम था, मुझे मुकेश मेहरा जी जो एक्सरसाइज करवाते हैं उनसे बात करनी थी किसी विषय में, वो एक्सरसाइज करवा रहे थे, क्या गलती कर रहे हैं। तो जब मैंने ये लिखा तो सब काम कर लिए। तो थिंग्स टू डू लिस्ट आज के बाद बनाना शुरू करें, बहुत फायदा होगा आपको। ओके, रेडी हैं आप? अंजू रानी के नाम से सर, आज के बाद लिखना शुरू करेंगे क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट, और इसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट आपको इसी से मिलने वाला है। नंबर 1 हो गया प्लान योर प्रोग्राम देन प्रोसीड। नंबर 2 हो गया टू डू लिस्ट। नंबर 3, डेलीगेट योर वर्क, अपने काम को बांटना शुरू करें। कैसे बांट सकते हो आप? पॉसिबल है, मगर हमें शौक होता है। मुझे सब्जी लेने का खुद को शौक है, वो तो मैं खुद ही करता हूँ। सब्जी लेने जाना है तो घर वालों को भी पता है इसको शौक है, सब्जी और फल लेने ये जाएगा, अपनी तरीके से लाता है, घर की जो भी लिखते देते वो भी लाता हूँ। मगर कुछ काम हम बांट सकते हैं, इवन आप बच्चों को दे सकते हो। मैंने काफी काम देने शुरू किए हैं। कुछ पिछले दिनों में मैंने रमनदीप को बोला, अब ये काम आप करोगे, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, मेरे से सलाह लेनी है ले लेना। मैं कई बार डी मार्ट पे जाना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने जो लड़का ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसको लिस्ट बना देता हूँ, अपना डेबिट कार्ड दे देता हूँ, जाओ ये लिस्ट लेके आओ, घर पे लिस्ट दे दो बेटी को, वो चेक कर लेगी, बात खत्म। मेरे 2 घंटे बचे ना बचे। काम को डेलीगेट करना शुरू करें। कई बार वाइफ हमारी वर्किंग नहीं है तो उनको बोल सकते हैं, वाइफ वर्किंग नहीं है, उनको जाना है। मेरी बेटी है रमन की वाइफ, मैं कई बार उसको बोलता हूँ कि आज मैं नहीं हूं, आपको ये काम करना है। तो जब हम कुछ काम को डेलीगेट दूसरे के ऊपर देने लगेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, और ये बहुत जरूरी है।
अब बात आती है कि हम लोग फैमिली मेंबर्स को तो दे दें, मगर हमारे ऑफिस में कई बार लोग होते हैं, ऑफिस के अंदर जैसे मैं एक बिजनेस रन करता हूँ, उसमें भी मैंने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझी है। ये चीज़ मैंने वहाँ पैड, आप यकीन करेंगे किसी कंपनी में ऐसा होता है क्या नहीं होता। मैंने अपनी कंपनी में जो हमारे 45 लोग परमानेंट एम्प्लॉई है उनको ये पैड प्रिंट करवा के दिया है कि आपका मैं पैड कभी भी चेक कर सकता हूँ, आपका कौन सा काम है, आप ये बहाना नहीं लगाओगे। और सपोज इस पैड पे जो काम लिखा गया है वो नहीं हुआ, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, ठीक है, अगले पेज पे लिख लें। ये नहीं कि उसको खत्म कर देना है कि नहीं हुआ नहीं है तो छोड़ो, उसको अगले पेज पे लिख लें। तो जिंदगी में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप अपने बहुत सारे काम या अपने आप को मैनेज नहीं कर पाओगे। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब एक चौथा पॉइंट आता है, सोशल ब्रेक। सोशल ब्रेक में हम कई गलतियां करते हैं, आपने देखा होगा, मेरी फैमिली में ऐसा था, मैंने बहुत कंट्रोल, अभी तो 99.9% कंट्रोल हो गया। आपको अपना खाने के टेबल के ऊपर कभी भी मोबाइल गजेट नहीं लेके जाना, कोई गजेट, ना मोबाइल लेके जाना ना लैपटॉप। बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज आप एक काम करना, अगर आप मोबाइल देखते हुए शेक भी पीते हो ना, तो आपको शेक का स्वाद नहीं आएगा। इतना बेहतरीन दुनिया का नंबर न्यूट्रिशन ले रहे हो आप, अगर शेक भी आप मोबाइल देखते हुए पियोगे तो टेस्ट नहीं कर पाओगे। कभी खा के तो देखना, बिना किसी डिस्टरबेंस के रोटी की एक एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा, उस रोटी में वो टेस्ट आएगा जो आपने नहीं लिया होगा अगर आप मोबाइल देखते हुए ये करते हो तो। आज के बाद ये प्रॉमिस करिए कि खाना खाते हुए मोबाइल यूज नहीं करेंगे, पक्का? ठीक है, अगर करते हो तो नहीं करेंगे, नहीं करते हो तो बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं कि हम सभी करते हो। आपको सोशल ब्रेक लेना है। सोशल ब्रेक में आपको किस किस चीज पे लेना है? एक तो डाइनिंग टेबल पे आपको यूज नहीं करना। सेकंड चीज, रात को लेट नाइट तक मोबाइल नहीं देखना। मोबाइल देखने का एक बहुत बड़ा कारण है, उसका मैं सोल्यूशन भी अभी बता देता हूं आपको। एक तो उसमें नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। ट्यूं, मैसेज आ गया, ट्यूं फिर चीज आ गई, वो ऐसी लगती है, फिर देख लेते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, बड़ा इजी है आदित्य, क्यों कुलदीप सर? नोटिफिकेशन जब ऑफ कर देंगे तो जब हमारी मर्जी होगी हम मोबाइल देखेंगे, अदरवाइज जब भी उसमें बीप की आवाज आती है तो हम उसको उठा के देखते हैं। तो आज के बाद मोबाइल में, और लेट नाइट मोबाइल देखना बंद करें। आपकी आंखों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ लोग कहते हैं सब उठा नहीं जाता टाइम से। अरे भाई, गलती उठने में नहीं है, गलती सोने में है। हमारी कम्युनिटी में आने के बाद 90% से ज्यादा लोगों की ये हैबिट सबसे पहले सुधरती है। लोग आए किसी बात के लिए, फैट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, या फिट रहने के लिए, मगर सबसे पहले इंप्रूवमेंट होती है वो टाइम से उठना शुरू करते हैं। वो टाइम पे उठना शुरू इसलिए करते हैं कि कोच उनको गाइड करता है कि टाइम से सोना शुरू कर। हमारी गलती उठने की नहीं होती। कोई एग्री है मेरे से इस बात को लेके? देखें किसी से बात करें, एक दो लोगों से। विमल शर्मा जी, विमल शर्मा जी, मानते हो आप इस बात को जैसे 100% सर, 100%। कि हमारी गलती क्या होती है? हम टाइम से सोते नहीं है। कैसे नहीं उठा जाएगा? रमनदीप, कल परसों शाह रात की बात है, तो मैं कहीं, मेरे दोस्त आए हुए थे दिल्ली से, मैं कहीं उनको मिलने गया, लेट हो गया। तो सुबह मुझे कहता है कि डैडी आज रात को मैं 9 बजे सो गया और 4:30 बजे मेरी अपने आप नींद खुल गई। तो क्या हुआ? जल्दी सोना, जल्दी उठना। आपको ये इंप्रूवमेंट करनी है, इसीलिए आप अपने आप को मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। रात को जब आप देखने लगते हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो उनको नींद आती है तो मोबाइल बंद करते हैं। ये नहीं कि मोबाइल बंद कर दें सो जाएं, उल्टा हो रहा है काम। या अब नींद आने लगी, अब बंद करो इसको। जबकि होना ये चाहिए कि मुझे इसको बंद करना है और सोना है। छोटी छोटी बात। सोशल मीडिया को सिर्फ दो कामों के लिए यूज करिए, लर्निंग एंड अर्निंग। सीखने के लिए, कमाने के लिए करो ना यूज, मजा आ जाएगा। करके देखिए आप, सीखने के लिए यूज करिए या कमाने के लिए, और सीखोगे तो कमाओगे। हम लोग यूज करते हैं किसी अपनी कमाई, मतलब किसी और की कमाई बढ़ाने के लिए, उसको फॉलो करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं, फिर बैठे बैठे शर्ट ढूंढते ढूंढते ले भी लेते हैं। मेरी आदत भी खराब थी। अब मैंने जो रेडी होती है, शोरूम पे जाता हूँ। एक चीज अपनी और मैनेज करिए, वो इस सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है, वो एक अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने वाली बात है। कोशिश करिए आप कैश में कुछ खरीदें, नगद में। उसके क्या क्या फायदे, कोई इनकम टैक्स वाले होंगे तो वो कहेंगे क्या सिखा रहा है, उल्टी सीधी बात है। कैश में आप यूज करोगे तो बैंक से निकाल के
तो आप ये सब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर है, इसको भी मैनेज करें। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है, तो आप कैश निकाल के यूज करोगे तो कभी भी कैश जमा करवा के आपके बैंक में कैपिटल बना रहेगा। समझ गए बात? कुछ लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अगर आप कैश में यूज करते हो, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट पे गए, आपका बिल आया 1500 रुपया, जब 100 के 15 नोट निकाल के दोगे ना, तो महसूस होगा अरे आप 15 गए, है ना? नहीं तो स्वैप टक, कोड डाला, 1313 हो गया पेमेंट। कोशिश करें कि कुछ चीजें कैश में लें, उसमें आपको वैल्यू और समझ में आएगी, पैसे की वैल्यू भी समझ में आएगी। हालांकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो आज मैं जो कहना चाहता था, नंबर 1 टाइम की वैल्यू है, इसको समझिए। ये हमारे पास लिमिटेड है। दो चीजों के लिए आज के बाद सेल्फिश हो जाइए। नंबर 1 आपके टाइम के लिए, नंबर 2 आपकी हेल्थ के लिए। लर्न टू से नो, ना कहना सीख लीजिए। पहली बार रमनदीप को उसके प्रिंसिपल ने सिखाया था, कोटा में मॉडर्न स्कूल के मालिक हैं, उन्होंने सिखाया था कि रॉबिन, तू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में तेरा एडमिशन हुआ है, तू एक बड़े दायरे में जा रहा है, वहां बहुत लोग मिलेंगे, लर्न टू से ना कहना सीख ले। लोग तुझे ऑफर करेंगे, सिगरेट ले ले यार, बियर ले ले यार, ये चलता है, सुनते हो, समय तो ना आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बात करने में। तो लर्न टू से नो, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, वो दो चीजों से रिलेटेड, विशेष तौर पे टाइम और आपकी हेल्थ, ना कहना सीख लेंगे तो हम अपनी सेहत में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मैंने ये लेट सीखा आप में से जो मेरे से कम उम्र में हैं, वो जल्दी सीख लेंगे। आज जो मैंने डिस्कस किया आपसे, उसमें तीनों चीजें डिस्कस हो गई। आप, मैंने इसकी कीमत क्या है टाइम की, नंबर 2 इसको खराब करने वाले कौन कौन से कारण हैं, नंबर 3 हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। शिव सिंह तंवर सर को एक बार मैं स्पॉटलाइट करना चाहता हूँ, स्पॉटलाइट करवा दें सर प्लीज। शिव सिंह सर हैं? यस, शिव सिंह तंवर जी। यस सर। सर, दो टाइम के, किसी अचानक बोल रहा हूं, मुझे, मेरी गुस्ताखी है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, समय के ऊपर 2 लाइनें हो जाएं। समय का पहिया चलता है, या कुछ भी आप जो सुनाते हो, टाइम के ऊपर 2 लाइनें। सर समय में जो आप बता रहे हो ना, अभी ट्रेन मेरी भी 2 बार छूटी और नेपाल में मेरी फ्लाइट ही छूट गई। वो उस मुझे समय पता मेरी है, हालत क्या मैं भी बिल्कुल। साथ था वो तो। तो समय को ऊपर सर शॉर्ट में समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। समय रूपी पहिए के साथ में इंसान के भाग्य का उदय होता है। समय की कीमत को इंसान को पहचाने, और तो बहुत महत्वपूर्ण है समय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। लास्ट एक दो चीजें लास्ट में बोलूंगा, मेरे पास 2 या 3 मिनट है। लास्ट में एक बात कह रहा हूँ, कंसंट्रेट करें आप जो कर रहे हो, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, बहुत फायदा होता है। आप कंसंट्रेट करें, जो मैंने बीच में बात करी था कि रोटी खाते हुए, एक इवन शेक पीते हुए कंसंट्रेट करें, उसी रोटी में से 3 गुना न्यूट्रिशन निकलता है, आपको पता है? अगर आप उसको च्यू करके खाते हो, च्यू खाने का तरीका क्या है? कितने दांत हैं? 32 है ना? हो सकता है किसी के 30 हो, 31 हो, या किसी की अकल दाढ़ नहीं आई हो, तो 32 बार उसको चबाना है। सिंपल फॉर्मूला, एक रोटी मुंह में डालिए टुकड़ा, 32 बार च्यू करिए, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। सेल्फ मैनेजमेंट हो गया ना। टाइम क्या करेगा इसमें? चबाते रहिए। और कुछ मैंने ऐसे दोस्त देखे, मैं एक रोटी खाता हूँ वो 3 खा जाते हैं। अब पेट में दांतों से मजबूत कुछ नहीं है, वो वैसी निकलने वाली है, उसमें से कोई न्यूट्रिशन नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो ये आप कंसंट्रेट करें, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो उस पे, उस मसल के ऊपर कंसंट्रेट करें। इसके बारे में तो अच्छे ट्रेनर ये सिखाते हैं कि जिस मसल की आप ट्रेनिंग कर रहे हो उस पे कंसंट्रेट करें। अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये ध्यान होना चाहिए, मेरे बाइसेप कुछ फायदा हो रहा है, दिमाग तो कहीं और है, म्यूजिक कुछ और सुन रहे हैं। कंसंट्रेट करें। इसके अलावा आपकी लाइफ में लास्ट का मैसेज है मेरा कि जिंदगी को बहुत अच्छी तरह खेलें, क्योंकि आपको, जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट के पीछे विकेट होते हैं, और पता है कि ये विकेट गिर जाएगा अगर मैं ध्यान से नहीं खेलूंगा, मगर हमारी लाइफ में मौके आएंगे। अभी आया ना हर्बल लाइफ का मौका, आप खुद भी सेहत अच्छी कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो आप। और लोगों की मदद करने वाली बात तो अभी मैंने वेडनेसडे को तो ऐसी महसूस करी, मैं वो बात भूल नहीं पाऊंगा कि लाइफ चेंज हुई है यहाँ। दिलीप जी और उनके गेस्ट थे जो नीरज जी, आई थिंक, तो लाइफ चेंज होती है यहाँ। कॉन्सेंट्रेट करिए। आपकी लाइफ में क्या है? आपकी लाइफ में आप बैट्समैन हैं, ठीक है,
मगर आपके हाथ में बैट है, सामने से प्रॉब्लम्स की बॉलिंग आ रही है, बॉल्स आ रही है, मोहन जी बॉल्स आ गई प्रॉब्लम की, तो आपने मारने की कोशिश करी, नहीं मार पाए, मगर पीछे विकेट तो है ही नहीं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, गई तो गई। और एक दिन प्रॉब्लम फिर आई, गेस्ट फिर नहीं बन रहे, नए कस्टमर नहीं बन रहे, और एक दिन ऐसा छक्का लगेगा कि बाउंड्री के पार, वो भी नहीं लगे तो विकेट तो है नहीं पीछे। तो लाइफ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। टाइम नहीं, खुद को मैनेज करिए, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच संजय सर, थैंक यू। सुपर सुपर फैंटास्टिक सर, सुपर। क्या अमेजिंग नॉलेज आप आज आपने दिया है। मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं मेरी तरफ से जो ग्रेटिट्यूड है वो हार्ट के रूप में आपको दे रहा हूँ। मैं उम्मीद थैंक करता यू, हूँ कि सभी लोग, पूरा स्क्रीन लाल होना चाहिए, पूरा थैंक यू स्क्रीन सर, लाल थैंक होना यू। चाहिए। आप लोग क्लैप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में थैंक यू मैसेज टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आज सर ने जो एक सार दिया है ना, कि हम लोग कई बार है ना, जो टाइम नहीं रहता घर में, जो है वो बीवी की डांट सुनते रहते हैं कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और वो जो व्यक्ति वो सुबह से शाम तक लगा ही रहता है, और फिर भी उसको सुनना पड़ जाता है। ऑफिस में लेट हो रहे हैं, रात को टाइम से सोए नहीं थे, सुबह जल्दी उठे नहीं, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। तो सर ने एक चीज तो बहुत अच्छे से बताया कि यू कांट मैनेज योर टाइम, है ना, यू कैन ओनली मैनेज योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है। सूरज जिस समय उगेगा उसी समय उगेगा, जिस समय अस्त होगा उसी समय अस्त होगा, आप नहीं चेंज कर पाएंगे, है ना। तो और जो अब उसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में टू डू लिस्ट, अमेजिंग टूल बोलूंगा इसको। कि आपको मैं कह रहा हूं कि सारी की सारी टेंशन है ना उस कागज को दे दो, यस, और टेंशन लेके घूमो ही मत। आप तो सारी टेंशन कागज को पकड़ा दो, वो बताता रहेगा कि अब क्या करना है, आज क्या छूट गया, क्या करना था, क्या नहीं कर पाए, है ना। उसको कैरी फॉरवर्ड आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया, टीवी, मीटिंग विदाउट एजेंडा, ये सर क्या टॉपिक्स आपने दिए, अमेजिंग। और जो 3P की आपने बात करी, टॉप प्रायोरिटीज आप फिक्स कीजिए, डेलीगेट योर वर्क, और सोशल ब्रेक, खाने की टेबल पे मोबाइल लेके नहीं जाना आज के बाद में। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं, मैं भी करता हूं। तो न तो खाना ही अच्छे से खा पाते हैं, न परिवार वालों से अच्छे से बात कर पाते हैं, और जो है, और एक इस वजह से क्या रहता है कि घर में तनाव भी पैदा हो जाता है कि ये देखो इनको तो टाइम ही नहीं है, ये तो टाइम देते ही नहीं है, हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं ना। तो ऐसा, थैंक यू सो मच। नगद में खरीदने की आदत डालिए, और लर्न टू से नो, ये जबरदस्त पॉइंट था सर, कि आप ना बोलना सीख जाइए। और ये ना बोलना सीखेंगे ना, तो हो सकता है कुछ सेकंड के लिए सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन आपका जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं तो जो है आपको नमन करता हूं, क्योंकि आपसे जो हम लोग सीखते हैं ना, वो तो एक तरीके से लाइफ एजुकेशन है, जो आज तक किसी किताब ने नहीं सिखाया है, वो हम आपको आपसे यहाँ सीखते हैं। और बहुत सारे लोग उत्साहित है यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे मैं एक बार केशव जी से बात करना चाहूंगा। केशव सर, एक बार आप अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। तो सर, आज का जो टॉपिक था, आज की जो लर्निंग्स यहाँ से हुई है, उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे। सर बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ चन्नी सर का। हमेशा सिखाते हैं, बहुत बेहतर सिखाते हैं और प्रैक्टिकल सिखाते हैं। और आज भी प्रैक्टिकल था, फ्लायर देख के हमें समझ में आता है शायद जीवन शैली के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे, सुबह उठना, नाश्ता करना, जल्दी सोना, लेकिन उन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। और ये टॉपिक तो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, बार बार रिमाइंड होता है, तो क्योंकि चैलेंज मेरे पास टाइम का बहुत ज्यादा है। और फिर एक बात समझ में आई कि टाइम सबके पास उतना ही है, चाहे कोई मजदूर हो वो भी 24 घंटे लेके बैठा है, और देश का प्रधानमंत्री भी 24 घंटे ही लेके बैठा है। लेकिन ये नया लगा जब चन्नी सर ने बताया कि समय तो अपने दूरी पे घूमेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो कुछ आदतें मैंने बदली है, हमेशा बदलता हूँ, लेकिन आज के सेशन से एक नया सीखा कि मैं आज या कल की डेट में टू डू लिस्ट, जा हो सकता है स्टेशनरी की शॉप पे मिल सकती है वो टू डू लिस्ट,
प्रिंटेड, या फिर अमेजोन से, या जो भी सर ने कहा, मैं डेफिनेटली 3 से 4 दिन के अंदर मेरे हाथ में होगी। अभी भी मैं बनाता हूँ, लेकिन अभी मैं मिसमैनेज तरीके से बनाता हूँ, यानी कि कहीं भी कोई कागज मिला मैं लिख लेता हूँ, तो और छोटी डायरी पॉकेट में रखता हूँ, तो भी तो मतलब जगह जगह वो चीज लिखी होती है। लेकिन अब से ये बहुत अच्छा तरीका सर ने बताया, टू डू लिस्ट मतलब जो है। आप जो है जी आप ये सर। कहना चाह रहे हैं कि अब आज से आप टू डू लिस्ट पे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो सर केशव सर, आप बाय बैकग्राउंड क्या करते हैं और इस कम्युनिटी में क्या आपने रिजल्ट लिया?